स्टूडेंट, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। फाइनली एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास की आपकी इस बार सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। कुछ बुक्स आपकी चेंज कर दी गई हैं। तो कौन कौन सी बुक्स आपकी चेंज की गई हैं, इस बार आपकी 2022 में एग्जाम्स किस तरीके से होंगे 10वीं और 12वीं के, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनके आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं में बदला गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं फाइनली आपकी जो यहाँ पर कक्षा 10वीं की बात करता हूँ तो आपकी देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक रहेंगी आपकी। अब आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सामाजिक विज्ञान की आपकी बुक्स को यहाँ पर बदल दिया गया है। अब आपकी जो इन सब्जेक्ट की बुक्स रहेंगी वे आपकी एनसीईआरटी की रहेंगी। आपकी मैथ और साइंस की जो पहले बुक्स थी वे आपकी पहले ही वाली रहने वाली हैं, क्योंकि इनको पहले ही बदला जा चुका था। आपकी मैथ और साइंस दोनों एनसीईआरटी की हैं। वहीं आपकी कक्षा 12वीं की बात करता हूँ तो कक्षा 12वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू की बुक्स को यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको आपकी जो एमपी बोर्ड की पुरानी बुक थी आपको उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी नई बुक्स यहाँ पर जारी होंगी। आपकी एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न भी आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड यहाँ पर रहेगा। मतलब इसका सीधा सीधा फायदा स्टूडेंट यहाँ पर है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड अगर कोई भी बदलाव करेगा एग्जाम्स पैटर्न वगैरह में या सिलेबस रिड्यूस वगैरह करेगा, उसका फायदा यहाँ पर एमपी बोर्ड को मिलेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड भी वही डिसीजन ले पाएगा। इन सभी बुक्स को यहाँ पर बदल दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट अब आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़ना पड़ेंगी। तो इससे पहले सबसे पहले आपको एक आदेश बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि विश्वास हो जाए कि आपका फाइनली यहाँ पर यह बदलाव हुआ है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आदेश करीबन यहाँ पर 2019 में जारी किया गया था अप्रैल में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिसमें कहा गया थी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक राज्य शासन द्वारा एकत्र पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 23/11/2016 के क्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें विभिन्न कक्षाओं हेतु निम्नानुसार लागू की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो डिसीजन था इसको 2019 में ही ले लिया गया था। तो यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी एनसीईआरटी की पुस्तकें की यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022 का यहाँ पर बताया गया है। 2021-22 का आपका सामाजिक विज्ञान, हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी समान, अंग्रेजी समान, संस्कृत एवं उर्दू की पुस्तकें आपकी अब एनसीईआरटी की पुस्तकें रहेंगी। वहीं कक्षा 12वीं का भी आप देख लीजिए, हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, हिंदी समान, अंग्रेजी समान, संस्कृत एवं उर्दू की पुस्तकें। तो फाइनली स्टूडेंट इन सभी पुस्तकों को बदल दिया गया है। आपको स्कूल से जल्दी ही नई बुक्स यहाँ पर दे दी जाएंगी। अब आती है कि बात आपको कौन कौन सी बुक्स इस बार पढ़ना पड़ेंगी कक्षा 10वीं और 12वीं में। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नई बुक्स है यहाँ पर हिंदी की बात कर रहा हूँ कक्षा 10वीं की, तो कृतिका आपको पढ़ना पड़ेगी भाग 2, क्योंकि भाग 1 आपकी 9th क्लास में होती है तो आपको भाग 2 पढ़ना पड़ेगी। क्षितिज आपको पढ़ना पड़ेगी भाग 2। आपकी जो क्षितिज भाग 1 होती है आपकी 9th क्लास में होती है। तो आपको दोनों बुक्स यहाँ पर इस साल कक्षा 10वीं के स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ना पड़ेंगी। भाई इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में आपको 3 बुक्स पढ़ना पड़ेंगी। पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और यहाँ पर थर्ड जो बुक्स है यहाँ पर इसका नाम है वर्क बुक है स्टूडेंट यहाँ पर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पर इन तीनों बुक्स को यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इसी से आपका सारा कुछ यहाँ पर पेपर एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का इंग्लिश का बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ संस्कृत में आपको शैमुशी पढ़ना पड़ेगी। संस्कृत में आपको यहाँ पर शैमुशी वाली बुक्स पढ़ना पड़ेगी। अभी स्टूडेंट देखिए जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है इसकी बुक्स यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाई है, पर उम्मीद की जा सकती है कि समकालीन भारत भाग्य 2 है वो वाली आपको बुक यहाँ पर सोशल साइंस में पढ़ना पड़ेगी। मैथ और साइंस की आपकी पहले ही बुक्स को चेंज कर दिया गया था, ऑलरेडी एनसीईआरटी है, तो आपको जो पहले बुक्स थी आपको उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कक्षा 12वीं में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ना पड़ेगी। स्टूडेंट अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप आपके लिए लाया है नया फीचर जिसकी मदद से आप आसानी से अपने क्वेश्चंस का डाउट आसानी से कुछ सेकंड में क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे क्वेश्चंस आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं फिलो ऐप पर। बस स्टूडेंट आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से फिलो ऐप डाउनलोड करना है और आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस का फोटो भी खींच सकते हैं, क्वेश्चंस टाइप भी कर सकते हैं। उसके कुछ सेकंड बाद आपको फिलो ऐप की फैकल्टी लाइव कॉल पर आपके जो डाउट्स है उसको पूरी तरीके से क्लियर करेगी। तो सर मुझे पूछना था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। शान गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। तो जल्दी से जाएं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से फिलो ऐप डाउनलोड करें। तो कक्षा 12वीं में हिंदी की बात करते हैं तो आपको आरोह भाग 2 पढ़ना पड़ेगी और बीतन भाग 2 पढ़ना पड़ेगी। आपको दोनों बुक्स को यहाँ पर हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर इंग्लिश की बात करता हूँ तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्तास आपको इन दोनों बुक्स को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़िया अपडेट है आपका, फाइनली नया सिलेबस आ गया है, नया आपका एग्जाम पैटर्न होगा अब आपका। अब स्टूडेंट देखिए सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपकी 2022 में परीक्षाएं कैसे होंगी।
तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस साल से आपका क्या होने वाला है कि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते थे, इनके लिए जो अलग अलग बुक्स होती थी, मतलब स्पेशल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसको अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पर सेम बुक्स पढ़ना पड़ेंगी और दोनों का एग्जाम्स भी एक ही होगा। तो स्टूडेंट इस साल भी ऐसा ही हुआ था, पर अब इस साल से क्या होने वाला है कि आपको ओनली एक ही बुक पढ़ना पड़ेगी। जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे, आपको जो मैंने बुक्स बताई हैं वही इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे, दोनों को सेम बुक पढ़ना पड़ेगी और आपका एग्जाम सेम होगा। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात देखिए, आप सभी को पता है कि अभी कोविड के चलते अभी आपका थोड़े कम केसेस हुए हैं, तो यहाँ पर अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं। ऐसे में अभी देखिए स्टूडेंट, आपके स्कूल तो अभी ओपन होने नहीं वाले हैं। अगस्त तक यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि स्कूल ओपन होंगे। अगर अगस्त में भी आपके स्कूल ओपन नहीं होते हैं, तो ऐसे में बोर्ड क्या करेगा कि कहीं ना कहीं सिलेबस को रिड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट देखिए, आपका सिलेबस भी रिड्यूस होगा। तो इस बार क्या होने वाला है कि आपका जो सिलेबस रिड्यूस होगा वह आपके सीबीएसई बोर्ड का जो कक्षा 10वीं का रिड्यूस हुआ था सिलेबस, उसकी तरह यहाँ पर इस साल एमपी बोर्ड का हो पाएगा। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी सीबीएसई में भी चलती है, इस बार एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट में एमपी बोर्ड में भी चलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग फाइनली आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं यहाँ पर 2022 में हो सकती हैं। और स्टूडेंट एक सबसे ज़रूरी बात देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि इस साल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको तिमाही, छमाही आपके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको उनको ध्यान में रख के यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ऑनलाइन यहाँ पर आपको देना चाहिए। क्योंकि अगर थर्ड लेयर आती है, तो उस कंडीशन में आपके मतलब इस साल की तरह आपके 2022 में भी एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट बने, आपके जो तिमाही छमाही का परफॉर्मेंस वगैरह रहेगा उसके आधार पर बने। तो आपको इस साल काफ़ी सारा यहाँ पर जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी बढ़िया रखना है, जिससे आपको 2022 के एग्जाम्स आपके होंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस बार काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि आपका देखिए एनसीईआरटी की बुक आ गई है, तो थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पर समझने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9171112328 पर भी पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी कुछ जानकारी दे दूंगा कि आपको इन बुक्स को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।